अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूं शेरज़मीन यूसुफ़ज़ई। जैसा कि आज आप जानते हैं कि ये जो न्यू करिकुलम है 2021 के पीके और पंजाब टेक्स्ट बुक का जो अब सिंगल नेशनल करिकुलम है, किताबें एक हो गई हैं पंजाब और के पीके की। तो इसमें मैं पहले 4 यूनिट्स कर चुका हूँ। इसमें हमारे पास ये 5वां यूनिट है अमेजिंग प्लैनेट्स यानी हैरत अंगेज़ सियारा। आज हम इस वीडियो में इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अगला पेज है हमारे पास गेटिंग स्टार्टेड, आगाज़ करते हुए या आगाज़ करते हैं। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को आप गौर से देखें। एवरीवन इज़ हैप्पी, हर एक खुश है। हैविंग फन एंड एंजॉय द प्लीजेंट वेदर, और हर एक यानी खुशगवार मौसम से लुत्फ़ उठा रहा है। एंजॉइंग द प्लीजेंट वेदर। व्हेन द वेदर स्टेज फॉर अ सर्टेन पीरियड, जब मौसम एक महसूस मुद्दत तक यानी क्या करता है, स्टेज बरकरार रहता है। फॉर अ सर्टेन महसूस मुद्दत तक, इट बिकम अ सीजन्स ऑफ द पार्टिकुलर एरिया, तो ये उस महसूस इलाके का क्या हो जाता है, मौसम बन जाता है। पार्टिकुलर खास यानी एरिया, इलाके का। दीज सीजन्स आर वेदर्स कंडीशंस, कंडीशन कहते हैं हालत को। मेक अप द क्लाइमेट, यानी ये मौसम या मौसमियाती हालात जो होते हैं ये आबो हवा को तश्कील देते हैं। क्लाइमेट्स, आबो हवा जो है ना लंबे अरसे तक होता है, और वेदर तो डेली का होता है। डिफरेंट सीजन्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स टू बी ऑब्जर्व, यानी मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ अनासर का मुशाहिदा किया जा सकता है। ऑब्जर्व या ऑब्जर्वेशन मुशाहिदे को कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं अनासर को। डिफरेंट मुख्तलिफ, सीज़न मौसम। नेक्स्ट है हमारे पास लेट्स टॉक, यानी आइए बात करें। वेयर डू यू लिव एंड व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज योर एरिया हैव, यानी आप कहाँ रहते हैं और आपके इलाके की आबोहवा कैसी है। तो इसका आंसर आई लिव इन, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में आप रहते हैं। इट हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट, यानी मैं कराची में रहता हूँ, इसका मौसम क्या है, मुतदिल है। विच सीज़न डू यू लाइक द मोस्ट, वाई, आपको कौन सा मौसम सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। तो आप आंसर दे सकते हैं, बच्चों से ये पूछ सकते हैं। आई लाइक स्प्रिंग द मोस्ट बिकॉज द वेदर बिकम्स प्लीजेंट, मुझे मौसम बहार पसंद है क्योंकि मौसम खुशगवार हो जाता है। डू यू गो ऑन वेकेशंस इन समर, इज़ इट द राइट सीजन टू स्टे होम। डू यू गो ऑन वेकेशंस इन समर, यानी क्या आप गर्मियों में छुट्टियां मनाने यानी जाते हैं, क्या ये घर में रहने का सही मौसम है। आंसर येस, आई गो ऑन वेकेशंस इन समर बट आई प्रेफर टू स्टे इंडोर टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्राम स्corching हीट इन समर, यानी हाँ मैं गर्मियों में छुट्टियां मनाने जाता हूँ लेकिन मैं ख़ुद को जलसा देने वाली गर्मी से बचाने के लिए घर के अंदर रहने को तरजीह देता हूँ। डू यू वांट्स टू शिफ्ट वेकेशंस टू एनी अदर सीजन, वाई, यानी क्या आप तातीलात को किसी दूसरे मौसम में मुंतकिल करना चाहते हैं और क्यों। आंसर नो, आई डू नॉट वांट टू शिफ्ट वेकेशंस टू एनी अदर सीजन्स बिकॉज समर एज टू हॉट इन माई सिटी, नहीं मैं छुट्टियाँ किसी और मौसम में मुंतकिल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे शहर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अब बाकायदा इस पोएम की आगाज़ करते हैं। आई एम द अर्थ, यानी मैं ज़मीन हूँ। आई एम द अर्थ। प्री रीडिंग से पहले, यानी व्हाट इज़ पॉल्यूशन, बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि आलूदगी क्या है। हार्मफुल चेंज इन द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन, यानी आलूदगी से मुराद यानी कोई भी ऐसा जहरीला मुरक्कब है जो हमारे माहौल को क्या करता है, आलूदा करता है। डू यू कीप योर स्कूल एंड होम क्लीन, यानी क्या आप अपने स्कूल और घर को साफ सुथरा रखते हैं। येस, आई ट्राई टू कीप माई स्कूल एंड होम क्लीन, जी हाँ मैं अपने घर और स्कूल को साफ रखने की कोशिश करता हूँ।
आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ। आई एम योर होम, मैं तुम्हारा यानी घर हूँ। बट यू डिस्ट्रॉय, लेकिन तुम मुझे तबाह करते हो। माई स्किन एंड बोन, यानी मेरी जल्द और हड्डियों को, यानी मेरी काल और मेरी हड्डियों को। बट आई फॉरगिव, लेकिन मैं क्या करती हूँ, लेकिन मैं माफ़ करती हूँ। इन लेट यू लायो, और तुम्हें ज़िंदा रहने देती हूँ, और तुम्हें ज़िंदा रहने देती हूँ। बट आई रिग्रेट, लेकिन मुझे क्या है, यानी मैं एक चीज़ को रिग्रेट करना, नज़रअंदाज करना, यानी बट आई रिग्रेट, लेकिन मैं पशेमा हूँ। किस बात पर? डू यू रियलाइज़, क्या आपको एहसास है? रियलाइज़ के माने एहसास करना। आई एम योर ओनली होप, मैं आपका वाहिद जो है ना क्या हूँ, उम्मीद हूँ। सो डू नॉट स्टैंड अराउंड एंड मोप, सो डू नॉट स्टैंड अराउंड एंड मोप। डू नॉट स्टैंड यानी बज़िद खड़ा रहना। सो डू नॉट स्टैंड बज़िद यानी अराउंड एंड मोप, यानी बस मुझे ज़ाया करने पर बज़िद न रहो। आई नीड सेविंग, इट्स अप टू यू, मुझे बचाने की ज़रूरत है। सेविंग बचाने की, आई नीड सेविंग, मुझे बचाने की ज़रूरत। इट्स अप टू यू, ये आप पर मुनहसर है। इट्स अप टू यू, ये बात जो है आपके ऊपर डिपेंड कर रही है। दिस इज़ व्हाट आई नीड यू टू डू, दिस इज़ व्हाट, ये वो चीज़ है आई नीड यू टू डू, यानी मुझे आपकी यही ज़रूरत है। नो मोर प्लास्टिक्स, मज़ीद प्लास्टिक्स नहीं। इन नो मोर वेस्ट, और न ज़्यादा गंदगी। वेस्ट मटेरियल, जो गंदगी, जो कचरा कारखानों से, फैक्ट्रियों से रह जाता है, वेस्ट यानी गंदगी। बिकॉज, क्योंकि आई एम फीडिंग एट अ फास्ट पेस, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ जी, आई एम फीडिंग एट अ फास्ट पेस, यानी तेज़ी के साथ क्या कर रहा हूँ, सूख रहा हूँ। या इस तरह भी आप कह सकते हैं, या आप इस तरह, बिकॉज आई एम फीडिंग एट अ फास्ट पेस, यानी मैं तेज़ी के साथ मादूम हो रही हूँ। आई नीड लव, मुझे मोहब्बत की ज़रूरत है। इन आई नीड केयर, और मुझे देखभाल की ज़रूरत है। बिकॉज यू आर पॉल्यूटिंग माई एयर, क्योंकि आप मेरी हवा को, मेरी यानी फ़ज़ा को आलूदा कर रहे हो। एनानिमस, नामालूम। इसमें वाइल रीडिंग, इसके दौरान भी एक क्वेश्चंस हैं, पोस्ट रीडिंग के बाद भी एक क्वेश्चंस हैं, तो हम इसकी तरफ भी जो है ना वाइल रीडिंग के दौरान, कैन यू गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिग्रेट एंड फीडिंग, कि इसका मतलब क्या है, यानी क्या आप जो है ना ये जो अल्फाज हैं, अफसोस होना और मादूम होना के मानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं? यस, यानी आंसर हो जाएगा इसका, रिग्रेट मीन्स अ फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड फीडिंग मीन्स द लॉस ऑफ विटेलिटी, यानी अफसोस का मतलब है किसी नुकसान पर अफसरदा होना, गमगीन होना, और मादूम होने का मतलब है जो क़ुव्वत हयात है उसका ख़त्म होना, यानी क़ुव्वत हयात का ख़त्म होना। अब पोस्ट रीडिंग में जो क्वेश्चंस हैं, इसकी तरफ पोस्ट रीडिंग, यानी एक होता है प्री रीडिंग, कबल अज़ मुताला और मुतालिया, और पोस्ट यानी बाद में, बाद अज़ मुतालिया, यानी व्हाट इज़ द क्लाइमेट चेंज डिस्कस, मौसमियाती तब्दीली क्या है, बहस करे। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज डिस्कस, इस चीज़ की, तो आंसर हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज इज़ अ लॉन्ग टर्म चेंज इन द एवरेज वेदर पैटर्न्स ऑफ द अर्थ,
यानी मतलब क्या है? मौसमियाती तब्दीली से मुराद ज़मीन के औसत मौसमों के दौरानिए में एक तवील मुद्दती तब्दीली है। दूसरा जो क्वेश्चन है, what are seasons of climate what are reasons of climate change, share your opinions। यानी मौसमियाती जो तब्दीली है, तब्दीली की वजूहात क्या हैं, अपनी राय का इजहार करें। तो इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, देयर आर मैनी रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज लाइक पॉल्यूशन, एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डिप्लेशन के मैंने आप ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है उसका बारीक होना, उसको डिप्लेशन। यानी मौसमियाती तब्दीली की बहुत सी वजूहात हैं, जैसे आलूदगी, माहौल में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस असर और ओजोन की सतह का बारीक होना है। तो यहाँ पर ये बात तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। बाकी इसका जो एक्सरसाइज है वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।